ठीक है, तो देखो 13.6, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी क्वेश्चन देखो, हमने 13.5 से बता दिया था। सारे क्वेश्चन किस पे चल रहे हैं अब? आयतन पे, वॉल्यूम पे, ठीक है। तो कभी किसी और का वॉल्यूम, किसी और का वॉल्यूम। तो अभी पिछला बार किसका वॉल्यूम पढ़े थे हम लोग? सारा क्यूबॉइड का, घनाभ का पढ़े थे, घनाभ का। आपके क्या पढ़ना बाबू? सिलेंडर का। हाँ, दे दो, मैनेज कर लो दोनों एक में, ठीक है। 13.6 निकालो ना बाबू। देखो 13.5 जब पढ़ाए थे तो समय ये बताए हुए थे कि 13.5 किस पे डिपेंडेंट था? घन और घनाभ ने क्यूबॉइड पे, ठीक है। और क्यूबॉइड का क्या? वॉल्यूम, आयतन था। अब की बार जो 13.6 है ये किस पे डिपेंडेंट है बाबू? सिलेंडर पे है। तो सिलेंडर को फिर से हम मेंशन कर दे रहे हैं बाबू यहाँ पर। ये क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का हाइट, बस यही है। अगर मैं फिर से बात करने की कोशिश करूँ तो अब इसका टीएसए कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो बताए थे कि इसका ऊपर और नीचे मिला देंगे तो क्या निकलता था यहाँ पर? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से? देखो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का जोड़ेंगे तो बहुत 2 कॉमन आ गया, पाई बाई पे ही कॉमन आ गया, आर आर भी कॉमन आ गया और एच प्लस आर। ये हमारा क्या था? टीएसए। फिर से मैं देखो इसमें 13.3 में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हम बताए वो हर बार जब भी एक एक्सरसाइज आएगा हम सारा लिखवाएंगे ताकि रिवीजन होते रहे, ठीक है। फिर दूसरा बताया था इसके बारे में, एलएसए या सीएसए बोलते हैं ना, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसका सीएसए होता है। क्या होता है वो? सीएसए, क्योंकि इसमें कोई कोना वोना होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है? सीएसए यही है, 2 पाई आर। बाबू सब पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अब आयतन चल रहा है। हाँ नहीं, सारा वही चल रहा है, देख लेना। थर्ड बताए थे यहाँ पर क्या बाबू हम लोग? वॉल्यूम। तो क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमने क्या कहा था? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस कैसा दिखता है इसका? एक सर्कल जैसा। इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इंटू का तो किससे? हाइट से। तो क्या निकल जाएगा इसका? वॉल्यूम। ये कोई भी 3D का फॉर्मूला आसपास बता सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। क्या होना चाहिए? बेस एरिया इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। इससे मिटा देते हैं, नहीं लिखा अभी तक, लिख लो। चलो ठीक है बाबू। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, क्या है यहाँ पर दिया है? सिलेंड्रिकल वेसल्स इतना 130 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 250 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स वाटर इज दिस होल्ड? एक बताना, सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? परिधि दिया है ना, ठीक है। तो अगर बाबू क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करोगे तो बोला गया एक टंकी है जो दिखने में कैसा है? सिलेंडर जैसा, ठीक है। क्लियर हो गया? जो भी एक बर्तन है यहाँ पर, इसमें पानी भरना है, लेकिन बाबू इसका सर्कमफ्रेंस मतलब ये दिया है, इसका 2 पाई आर दिया है हमारा, कितना है? 132 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? ये दिया है और पूछ रहे इसमें कितना पानी भरेंगे। एच दिया कि नहीं दिया इसमें? हाँ, 25 सेंटीमीटर का हाइट भी दे दिया बाबू। तो अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ तक डैश कर लो और यहाँ लिख दो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो बाबू गिवन में क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन में दिया है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन, हाँ बेलनाकार सिलेंड्रिकल ट्रिकल वेसल्स, ठीक है। बेलनाकार बर्तन की परिधि
कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू सुनो ना, इतना हमारे पास पता है ना, तो हम इसे क्या लिख देते डायरेक्टली? लिख सकते हैं क्या? 2 पाई आर इक्वल टू कितना? 132। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? रेडियस। चलो तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इजकल टू 132। आर इजकल टू 132 बाई कुछ नहीं है लेकिन वहाँ चल जाएगा 7/22 इंटू 1/2। चलोगे बता 11 से कितना कटेगा? वो 11 से 2 बार में, तो 11 से कितना बार में? 12 बार में। ठीक है, काट दो 6 बार में, ये काट दो 3 बार में, यानी रेडियस कितना निकल गया बाबू? 21 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे लड़का ऐसे भी कट जाएगा, डायरेक्टली काटो ना, 6 बार में कट जाएगा। 22 छः का कितना होता है? 132 होता है। 22 से डायरेक्टली काटेगा 6 बार में, और 6 से 2 से काट दो 3 बार में। ठीक है ना? एंड मतलब और हाइट ऑफ वेसल्स, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई लिखना बाबू 25 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। अब चलो बाबू, तो क्या निकाल लेते हैं उसका आयतन? कितना उसका पानी इकट्ठा करेगा बाद देखेंगे, पर इसका क्या निकालने जा रहे हैं, है ना? तो बर्तन की आयतन बराबर, लिख लो यहाँ पर, बेलनाकार बर्तन की आयतन, है ना? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स, बेलनाकार बर्तन की आयतन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स। क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलो तो अब देखते हैं बाबू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस हमारे पास मिल चुका है, कितना है? 21 का कितना लिखेंगे? 2 बार पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना हमारे पास? 25। देखो तो कट गया कितना बार में? 3 बार में। कोई नीचे है क्या काटने के लिए? अब कोई संख्या नीचे नहीं रहा। ठीक है, मतलब हमें बस इंटू करने की आवश्यकता है। 25 दूनी 50, 50। चलो हम ऐसे लिख देते 10, 11, 3, 21, 25। देखो हम सजा दिए बाबू, 22 को लिखे 2, 11, 3, 21, 25 लिख दिया। देखो 25 को किससे इंटू करेंगे? 50 हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं 0 लाने का, तो 25 दूनी क्या? 50 कंप्लीट। 25 दूनी 50, और 50 थी यहाँ 150। देखो 11 से भी इंटू नहीं किए हैं, तो 15 का ही 15, 15 दूनी 30 और 31, बस ये इंटू करना। 0 जो बैठाया था ना, 0 से बैठा दो। हाँ तो 0, 5, 6, 4, 3 आ रहा है बार बार, इतना ही मेरा। जीरो का 0, 5 का 5, 5 एक 6, 3 एक 4, 3 का 3। हाँ फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ दो, लिख दो, जोड़ो 5 0 कितना होगा? 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, फिर 3 का 3। हाँ हाँ देते चलेंगे साथ में। हाँ जुड़ जाएगा इसमें आकर। हाँ 2 गुने 11 लिख दिए। मल्टीप्लाई करने का चीज़ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ क्या लिखोगे यहाँ पर? सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो तो बाबू पानी का धारिता जो कितना निकालना है हमको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर। लिखोगे हेयर मतलब यहाँ, हेयर का हेयर मतलब यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू
1 लीटर। तो क्या हम बोल सकते हैं इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1/1000 इंटू 34650। ये क्या निकल गया बाबू? 1 0 आराम से चलिए लिख दो। 5 का 5 6 4 3 2 0 बचा है, 2 डिजिट क्या करो जैन से लगा दो, ठीक है। हाँ तो अब हैंड से या अतः लिख सकते हो, अतः हैंड से अतः है ना। हाँ अच्छा इसमें कोई दिक्कत? देखो बाबू जब भी देखे कितना पानी रख सकता है, हैं? ये लड़का ये था, हम तुम लोग को बोले हैं ना जब भी नीचे 10 आए 100 आए 1000 आए लाख आए छेड़छाड़ मत करना उसके साथ में। काट कुट करोगे फंस जाओगे। बोले सर नहीं 5 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, काटेंगे हम। काटो फंस जाएगा जाके लास्ट में। हम बोलते चुपचाप नंबर लिख दो। नीचे कितना जीरो बचा है? 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट बार डेसिमल बैठा दो। या हम 1 0 काट दिए हैं 2 0 बचा है तो 2 डिजिट बार डेसिमल क्या करेंगे? बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या जरूरी डिवाइड करने का? नहीं वो आया कैसे? कौन आया कैसे? 1000 बराबर कितना? तो 1 बराबर कितना होगा? 1/1000। ये इधर का डिवाइड हो जाएगा ना। 1000 बराबर 1 लीटर, तो 1 बराबर 1/1000 लीटर, और फिर इतना बराबर इंटू। तो जब भी क्वेश्चन क्या है कितना पानी रख सकता है तो समझना बाबू क्या निकालने वाला है? आयतन निकालना ही पड़ेगा। और आयतन निकाल लेंगे तो बस उसका कंपैरेटिव कहीं ना कहीं दे ही देगा। मिटा रहे, ठीक है। ए लड़का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बोला गया है द इनर डायमीटर ऑफ द क्या सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज इतना एंड आउटर डायमीटर इज इतना, द लेंथ ऑफ पाइप इज इतना, फाइंड द मास ऑफ पाइप इज द 1 सेंटीमीटर वुड हैज कितना इतना ग्राम। अब बहुत इजी क्वेश्चन है भी सेम है। अरे पहले बात तो समझ लो ठीक है। क्वेश्चंस है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है, बहुत पाइप सिलेंड्रिकल जैसा बहुत सारा होता है, तो उसमें इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया है, मतलब मोटाई है उसका। अगर देखोगे इस पाइप को अगर ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो कैसा दिखाई देगा बाबू? है ना। चलो एक और इसके अंदर बना देते हैं यहाँ पर। पाइप कैसे लगा? हाँ कैंडल बन के ऊपर जो एरो दी है ना, ए कैंडल लगा। लाफी वाफी मत निकालना, ठीक है ना बाबू। चलो बातें बंद करोगे तो ऐसे देखने मिलेगा। जब देखेंगे पाइप को तो कैसे दिखाई देगा? थैंक यू। तुम लोग पार्टी है पढ़ रहा था क्या? जरूर जरूर खिलाएंगे, ठीक है। चलो 2 डायमीटर मैंने बना दिया। एक डायमीटर क्या हो गया? छोटा वाला, एक डायमीटर बड़ा वाला। छोटा डायमीटर कितना दिया बाबू? मैंने इनर डायमीटर मतलब छोटा डायमीटर है ना, कितना होगा? 24 है। और बड़का कितना है? 28। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है। 2 चीज़ बोला है ना। एक बात बताना, अगर मैं बड़ा वॉल्यूम निकाल लूँ, इधर का वॉल्यूम बाहर का और फिर अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा? ये निकलेगा, यही ना। हाँ इसका क्या निकल जाएगा? मतलब पूरा बड़ा वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हाँ तो दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब माइनस कर देंगे तो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम निकल जाएगा पाइप का, ठीक है। मतलब रियल में हमारे पास जो पाइप है ना बाबू, यही निकालना है हमें कि ये कितना ग्राम का है, ये निकालना है ना। 1 सेंटीमीटर। चलो तो दोनों फिगर ड्रॉ कर लो तो बाबू। चलो तो गिवन में क्या क्या लिख देते हैं यहाँ पर? लिखोगे यहाँ पर इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का आंतरिक व्यास,
पाइप का आंतरिक व्यास कितना बाबू यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर। तो क्या हम बोल सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर आउटर क्या है, यहाँ पर आउटर डायमीटर है ना, आउटर डायमीटर ऑफ पाइप मतलब पाइप का हाँ बाह्य व्यास है ना। बाह्य व्यास कितना बाबू 28 सेंटीमीटर। तो क्या हम बोल सकते हैं कैपिटल आर लेके चलते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बातें बंद। ठीक है, ये दो चीज़ तो निकल गया। सुनो ना, अगर जो यहाँ तक गिवन लिखा है ना तो रुक जाओ यहीं पर, यहाँ तक आ गया है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तब लिख लो यहाँ पर नाव मतलब अब कर लो, नाव मतलब अब क्या लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्या आउटर डायमीटर। हाँ लिख लो, पहले इनर लिखे हैं। ठीक है, तो इनर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप विथ क्या इनर डायमीटर। तो इनर रेडियस लागो ना, हटाओ इनर रेडियस लिखो अब। तो कितना होगा बाबू इसका भी वॉल्यूम सेम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना होगा बाबू हमारा 22/7। रेडियस हमारा कितना है 12 का 2 बार इंटू करेंगे। और हाइट हमारे पास कितना पहले से ऊंचाई कितना दिया था बाबू क्या लिखे वॉल्यूम ऑफ 35। चलो काट दो, कितने बार में कटेगा बाबू 5 बार में, बस इंटू ही तो करना है सारा। तो 12 25 60 6 आ गया, 12 6 72 720 आ गया। 720 दूनी कितना होता है तो 1440। 1440 को बस किससे इंटू कर देना है 11 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू 0 4 8 5 1 इतना सेंटीमीटर क्यूब। पाइप का अगर बाहरी मोटाई लेके चलोगे ना बाबू इनर अंदर वाला तो इतना हमारा निकलेगा। अब किसका वॉल्यूम निकालना है, क्या हुआ गुड इवनिंग, आ जाओ बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, बैठने दो बाबू। तो वही तो मेंशन कर लो यहाँ पर, क्या लिख लोगे ब्रैकेट में है ना एल, यानी क्या कहेंगे एच इक्वल टू कितना है 35 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई मतलब पाइप का हाइट है। ठीक है, कहीं लिख लो। ठीक है, चलो हम फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ पाइप विथ क्या होगी ना डायमीटर ना। आप लिख लोगे यहाँ पर हिंदी में क्या लिखोगे इसको, हाँ पाइप का आंतरिक आयतन। ठीक है, अंतिम मात्रा मत करो उससे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप विथ आउटर डायमीटर या रेडियस लिखो। रेडियस कितना होगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सेम मेंशन करेंगे 22/7। रेडियस हमारा बड़ा का कौन है 14 को 2 बार इंटू कर देना है। और हाइट कितना हमारे पास बाबू 35 है। काट दो यहाँ पर सीधे 5 बार में, 14 5 70 7 मिलेगा, 7 दूनी 14। देखो तोड़ दे रहे हैं हम, 21 को कैसे लिखा 22 को 2 गुणे 11, 14 को 14 और 14 5 कितना होता है 70। अब इंटू करते चलो, 70 को करेंगे कितना होगा यहाँ पर 14 कितना हो जाएगा 196। 196 मतलब हमारे पेज में 11 कितना 196 में 0 जोड़ लो, 6 का 6 9 6 15 1 9 1 10 1 11 2 ठीक सेंटीमीटर।
1560 ठीक है ना। देखो मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना दूरी। 70 मिटा दिए। अरे यहाँ लिख दे रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब अब बताना बाबू, हमारे पास हमें रियल में निकालना क्या है। अगर ये पाइप को इधर से देखते हो तो पाइप का ये बाहर का और ये अंदर का, तो बाहर का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे क्या निकलेगा, टोटल निकल जाएगा ना बाबू, टोटल का टोटल। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिर्फ ये साइड वाला, तो पूरा टोटल निकाल कर उसमें से क्या घटा देंगे, तो हमारे पास बस साइड वाला बच जाएगा। तो टोटल का निकाल कर, बड़े का निकाल कर छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बस पाइप का बच जाएगा। और पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखोगे नाव दोनों निकल गया है, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्या, पाइप। ठीक है, है बातें बंद करो यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना निकल जाएगा बाबू यहाँ पर, तो आउटर वॉल्यूम माइनस क्या हो जाएगा, इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, है ना। पाइप का आयतन जो होगा ये होगा बाह्य में से, बाह्य आयतन में से अंतः आयतन को घटा दो। चलो बाहर के कितना निकला है बाबू, बाहर ये कौन है, अच्छा बाहर वाला है, ठीक है। 21,560 में से घटा देंगे 15, 8, 4, 40, 15, 8, 40, कितना आ रहा बाबू टोटल। 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 5 नहीं 8 जाएगा तो 15 में से 8 गया तो 7, ये बन गया 0। अब ये देगा इसको, 10 में से 5 गया तो 5, 10 से 5 गया तो, अरे यहाँ पे 0 बन गया था ना बाबू, तो फिर देगा ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो हो गया। चलो ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ बचा एक में से गया तो खत्म कहानी। अब लिखोगे हेयर, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 0.6 ग्राम है, तो हम बोल सकते हैं 5,720 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 0.6 इंटू 5,720। हाँ कोई बात नहीं बाबू, चलो ना, ठीक है। 0, 6 दूनी के 12, 6 7 42, 1 43, 6 5 30, 4 34, है ना, इतना ग्राम है। 1 डेसिमल तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ख़त्म कहानी करो यहीं पर। 3 मतलब 3.432 kg। तो अब अतः मतलब चलो यहाँ पर लिख लो हैंस, जो लिखना है लिख लो, है ना। मास ऑफ क्या लिखोगे, पाइप, लकड़ी नहीं है बाबू, अच्छा लकड़ी है, सॉरी है, वुडन पाइप, ठीक है। हैंस, अच्छा बोला हेयर देख चलना है उसमें। देखो माइंड में फिगर बनाना स्टार्ट करो, है ना। बड़ा पाइप का वॉल्यूम में से छोटे पाइप का वॉल्यूम हटा देंगे तो बस किनारा किनारा बच जाएगा, है ना, वही ध्यान देना। और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना था। क्या लिखे वहाँ पे, अरे वही लिखा हुआ है, मास ऑफ वुडन पाइप, मास ऑफ वुडन पाइप, है ना। लकड़ी से है, चलो ठीक है।
ए बातें बंद। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो तो बाबू। A soft drink is Hey, stop. available in 2 packs. Still can with the भैया base एसएसटी लाइन कितनी लाइन 5 centimeter, हाँ? 4 centimeter, ऐसे करते करते 5 दे दो मेरे को 15 centimeter. Plastic cylinder with स्टॉप। ए सुनो अभिषेक, बातें बंद करो तो, क्वेश्चन पढ़ना अभी से बंद करो। सुनोगे क्वेश्चन बुक कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल इन दिस 2 पैकेट। सॉफ्ट ड्रिंक है बाबू 2 पैकेट में भरा गया है, ठीक है। इट कैन बी दिस रेक्टेंगुलर बेस्ड टू द लेंथ ऑफ द इतना, वाइड इतना, हैविंग दिस हाइट इतना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा बोला इसमें से अ प्लास्टिक सिलेंडर विद दिस सर्कुलर बेस डायमीटर इतना, हाइट इतना, विद द कंटेनर विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ द अरे कोई दिक्कत नहीं बाबू। इस पर आप सोचोगे कभी कोई गए होगे देखने के लिए तो 2 तरह से मिलता है खंभा उम्बा, देखा होगा सब ना, देखा ही होगा देखा ही नहीं खंभा उम्बा। अरे सुनो चलो याद आन दो। अच्छा बोलता है कुछ ऐसे देखने में लगता होगा एक बोतलवा, फाइल का डब्बा। अरे कुछ भी का डब्बा, चुप रहो, फ्रूटी का डिब्बा है. ठीक है। स्टॉप बाबू, बातें बंद, फ्रूटी है. ठीक है। चल ध्यान दोगे ये 2 डब्बे, एक डब्बे हो गया हमारे पास, एक और डब्बा है जो सर्कुलर है। कैसा बाबू? सिलेंडर जैसा है। कैन है कोल्ड कॉफी. अब जो भी बोलो उसे, कोल्ड कॉफी. बातें बंद, ठीक है। सब बैठा इधर है ना, बस वहाँ से आ रहा रे रे के मैं नीचे वाला भी अच्छा कर दीजिए, अच्छा से नहीं हुआ है। ये बोला। अभी तो दूसरा टूट रहा है इसका, अभी तो दूसरा टूट रहा है। बातें बंद। बहुत देखोगे हमारे पास 2 डब्बे हैं। एक डब्बे देखो पहला बोला है कि बेस ऑफ द लेंथ 5, 4 और कितना है 15, 5, 4, 15। तो मान लेते हैं ये है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और हाइट टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर का। ये है डब्बा का, ठीक है। दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक का क्या हाल है? अरे दूसरा क्वेश्चन देखो, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, चलो इसका डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। बाबू हमें बस कंपैरिजन करके बताना है कि किस में कैपेसिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको निकाल लो, फिर उधर निकाल लेंगे, है ना। क्या बोला, कितना, हाउ मच बोला क्या? विच कंटेंट दिस कंटेंट हाउ मच। हाँ, और कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में ये सही होमवर्क होना चाहिए, ये होमवर्क रहो, ठीक है। देखो होमवर्क बेस्ट रहेगा समझने के से। इसका क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और देखेंगे वो कौन ज़्यादा है। और ज़्यादा है तो ज़्यादा में छोटा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत 3rd नंबर क्वेश्चन को होमवर्क कर दे रहे हैं। इसका देखो जो बड़ा होगा दोनों का क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। जिसका बड़ा होगा घटा देना, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। आज के बाद क्या तो मुंह में चलो. बोलते थे मैंने किया था, उसके बाद मुंह नहीं होता. देख लीजिए. नेक्स्ट देखो बाबू यहाँ पर 4था नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना है। लेटरल दिया है चारों ओर का और हाइट दिया है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस इट्स वॉल्यूम। देखो हम शॉर्ट बता रहे हैं, तुम लोग लॉन्ग में लिख के आना, ठीक है ठीक है बाबू। लेटरल मतलब क्या दिया है, LSA दिया, कितना दिया है बाबू 943.2 9, 4, 3 पॉइंट नहीं 3 नहीं 94.2 94.2 इतना हमारे पहले से दिया है बाबू। H कितना दिया है 5 है बाबू। हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, रेडियस फाइंड करो। LSA कितना होता है बाबू 2 पाई r इंटू एच। एक बताना 2 है, पाई है, h है, हमें निकालना क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, और जब रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम कौन सा थी, है ना। चलो ठीक है, भी होमवर्क रखो तो 4 नंबर को भी
पाई का मान चलो 4 नंबर होमवर्क है, मतलब कौन कौन होमवर्क है? 3 और 4 तो होमवर्क हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन बाबू रीडिंग करो तो फटाक से। 5 नंबर 1 नंबर का पेन सेम लगा वो पेन 2200 है, यदि पेन करने की दर तो ज्ञात कीजिए। देखो इधर कॉस्ट ऑफ इतना टू पेंट द इनर सरफेस एरिया द सिलेंडर वेसल्स इतना मीटर डीप, इट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस रेट ऑफ इतना, तो फाइंड। चलो 5 नंबर क्वेश्चन हैंड करते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान दोगे। 3 और 4 इजी था, कॉन्सेप्टली ठीक था उसका। चलो बाबू बोला गया है कि अगर हम मान लोगे कि एक इनर कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है। अच्छा इनर कर्व से समझते हो ना, एक सिलेंड्रिकल मान लो पाइप है, तुम घुस गया पेंट करने के लिए, बोला हम अंदर पेंट करेंगे तो कितना लेंगे? 2200 रुपया लेंगे, ठीक है। लेकिन पाइपा का हाइट कितना है बाबू? 10 मीटर हाइट पर है, ठीक है। मतलब यहाँ से, अरे चिमनी देखा है ना सब, चिमनी, ठीक है। तो इसका हाइट कितना दे दिया बाबू हमारे पास? 10 मीटर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लो कि बोला कि अंदर घुस के हम पेंट मारेंगे, कितना लेंगे बाबू टोटल पर? 22 रुपये। अच्छा याद करो क्वेश्चन कि जब बताए थे कि रूम का पूरा पेंट मारा था कितना में, है ना, रेट के दे दिया था 10 रुपया पर मीटर, इस हिसाब से बोला कि घर का हाइट निकालो, ठीक है। LB कहीं और निकाले थे और LBH कहीं और निकाले थे, B मिल गया था, इस निकाल दिया उसमें से। चलो बोला गया इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज द रेट ऑफ द इतना। अच्छा बोलोगे क्वेश्चन 2 बार का रेट दे दिया है, एक बार तो पहला रेट दिया है ना, क्या फाइंड करने के लिए? नहीं दे रहे रेडियस भैया, स्टॉप। भैया रेडियस। हाँ बाबू ठीक है। हमें पेंट कराने का पूरा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, रेडियस ऑफ द यही ना ठीक है। ये बातें बंद करो। अगर बोलोगे, बोला गया है कि 1 मीटर कितना? 20 रुपया ले रहा, कितना? 2200 रुपया, तो कितना हमारा क्या निकल गया? CS से निकल गया या LS से निकल गया। तो पहले लिखोगे यहाँ पर हाइट ऑफ क्या, वो पाइप दिया है क्या? वेसल्स, ठीक है। लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। देखो अब शॉर्ट में हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, मतलब बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितना दे दिया बाबू हमारे पास? 10 है ना। चलो कोई बात नहीं बाबू, लिख लो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, मीटर में दे दिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब दिया है कि पूरा पेंट करने का कॉस्ट ऑफ क्या? पेंटिंग ऑफ CS से है ना, बोल सकते हैं यहाँ पर हेयर, मतलब यहाँ पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इसकल टू कितना है? 2000 रुपीज़ एट रेट ऑफ कितना बाबू? 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये नहीं कहना चाहेंगे? 2200 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 बना देते हैं, हो गया। पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस एरिया, आप जोड़ना चाहते लिख दो पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस क्या? सिलेंड्रिकल वेसल्स है ना। लिख लो यहाँ पर बेलनाकार बर्तन की आंतरिक क्या लिखोगे? आंतरिक रंगने का खर्च, आंतरिक रंगने का खर्च। हाँ लिख लो हिंदी में यहाँ पर बेलनाकार बर्तन, पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स, बेलनाकार बर्तन
की आंतरिक रंगने का सर देखो सर ये मोबाइल चला रहा है। का कुल खर्च 2200 है, बेलाकार जो कि ठीक है, इतना वो लिख लेना हिंदी में, जो कि 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अच्छा बताना यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे बाबू हम लोग कि 1 मीटर स्क्वायर, बातें बंद करो। सर एक बात बोले, हाँ, 2200/10 इक्वल टू क्षेत्रफल 20 बराबर कितना मीटर? 1 मीटर कह सकते हैं ना। 20 रुपया में कितना मीटर पेंट करेंगे? 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं 2000 नहीं 2200 रुपया में कितना है बाबू? तो 1/20 इंटू 2022। चलाया, हम लोग भी चलाएंगे कल। कैलकुलेटर यूज करेंगे, यूज कर रहा है कौन? तुम ही सौरभ तो कुमार। यूज कर लो। बातें बन तो है, बातें बंद करो ये। तो अब सीएससी अगर बात करें बेलन का जो है बर्तन का कितना निकल गया हमारा? 110। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। सिलेंड्रिकल वेसल्स 110 मीटर स्क्वायर। बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 110 निकल गया। लेकिन बताना इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? 2 पाई r इंटू एच इजकल टू हमारे पास 110 मिल गया। यही है ना? मतलब कि बाबू बोला है 20 रुपये में 1 मीटर, तो इतना में कितना मीटर पेंट किया होगा? और ये किसका पेंट है? अंदर का पेंट है। अंदर का पेंट मतलब उसका CSA है सिलेंडर का, है ना? और यही हमारा फॉर्मूला में क्या कहलाता है? 2 पाई r इंटू एच। अब बताना बाबू इसमें से हमारे h दिया है कहीं ना कहीं, सब दिया होगा। 22/7 रेडियस हमारे पास नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। लेकिन हाइट हमारे पास 10 तो दिया है, कोई बात नहीं, सब हमारा रेडियस निकल जाएगा यहाँ पर। चलो दादा रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको भेज दो उधर में। 7/22 1/2 1/10 0 0 कट गया, 11 से काट दो 2 बार में। 7/4 आया। भैया 1.8 आया कुछ। 7/4 चलो। भैया 1.8। अरे ठीक है, हो गया। रेडियस कितना निकल गया? रेडियस 1. अरे उतना छोड़ो ना, क्या है जरूर करने का, ठीक है। रेडियस ऑफ इट्स बेस, सॉरी कहाँ गए, घुस गए। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। ये लड़का पहला तो एक आंसर यही निकल गया, सेकंड का है। पहला का आंसर। ये सेकंड का ये वाला। सेकंड का वहाँ निकल गया। थर्ड का निकालना। अब कैपेसिटी निकालना मतलब वॉल्यूम निकाल लो। तो भैया यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड। हाँ तो यहाँ लिखो ना, फर्स्ट लिख लो। फर्स्ट कंप्लीट है ना, सेकेंड कंप्लीट। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पूछा कि बहु कैपेसिटी कितना हो? हाँ हाँ, बर्तन की धारिता बराबर लिखो, बर्तन की धारिता बराबर कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। कैपेसिटी ऑफ वेसल्स, हाँ हाँ, कैपेसिटी ऑफ बर्तन, ठीक है। कितना तो पाई r स्क्वायर इंटू एच। चलो 22/7 रेडियस हमारा निकल गया है 7/4 इंटू 7/4। हाइट हमारा 10 है, 7 7 कट गया, इससे काट लेते हैं 2 से, इससे काट लेते हैं 11 से, इससे काट लेते हैं कितना बार में? 5 बार में। कुछ निकला ना निकला? 7 5 35 35 यहाँ पे कितना 4 आ रहा है? 7 5 35 7 5 35 3 38/4।
9 चौक 36 के 2, यहाँ पर 25 आया तो 6 चौक 24 दशमलव यहाँ पर 25। तीन सौ 385 आया मेरा। मेरा भी 96.25 मीटर क्यूब। 96.25। ठीक है, तो बर्तन की धारिता भी निकल गई कि बाबू कैपेसिटी कितना है उसका बर्तन का, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भैया छुट्टी हम लोग का भी छुट्टी। संभाले ना सर, तुरंत छुट्टी छुट्टी सब नहीं। भैया किसका? अरे लड़का 3 नंबर की हिंदी हम क्या बोलो, क्वेश्चन उतारने बोले 3 नंबर, हम इसलिए तो गिज बिज कर दिया ना। हाँ, बर्तन की धारिता बराबर, ऐसे में वॉल्यूम ऑफ होता है, वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सॉल्व किया तो हमारा आ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्लास को इसी पर स्थगित किया जाएगा, है ना। 5, 6, 7, 8 जो बनेगा बन के ना।